प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति हम सब मसीही विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सभा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज महीने का पहला रविवार है और आज हम प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए एक साथ जमा हुए हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कलीसियाओं में, लेकिन ऑनलाइन हम लोग एक साथ एक मन एक चित होने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो आज के दिन हम हमेशा परमेश्वर के वचन से बात करते हैं। तो आज का जो हमारा संदेश है, एक सेकंड, वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है, ओके है। चलिए, प्रभु का धन्यवाद, मैं इसको लेके चलूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज का संदेश है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के संदेश का जो शीर्षक है वो है प्रभु की देह को पहचानो। क्या? प्रभु की देह को पहचानो। रिकॉग्नाइज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो प्रभु की देह को ना पहचाने वह अपने ऊपर दंड लाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को हम पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय उसके 28वें और 29वें वचन में पढ़ते हैं कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह अपने ऊपर दंड लाता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय और उसके 19वें वचन में लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। मेरे स्मरण में यही किया करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सवाल यहां यह है कि प्रभु ने अपने स्मरण के लिए इस क्रिया को, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं, आज जो हम करेंगे वो एक क्रिया होगी, एक संस्कार जिसे हम कहते हैं, एक एक्ट होगा। प्रभु ने सारे शारीरिक क्रियाओं को सबसे उनसे हमें आजाद कर दिया, लेकिन प्रभु ने अपने स्मरण के लिए इस क्रिया को, इस एक्ट को करने की आज्ञा क्यों दी? क्या वैसे ही प्रभु को स्मरण नहीं कर सकते थे? क्या हम प्रभु को रोज स्मरण नहीं करते हैं? क्या हम प्रार्थना नहीं करते हैं? क्या प्रभु को हम स्मरण नहीं करते हैं ना? तो फिर प्रभु ने ये क्यों कहा कि मेरे स्मरण में यही किया करो, या मेरे स्मरण के लिए ये किया करो? ये क्रिया करने के लिए क्यों दी? वो बिना क्रिया के भी कह सकते थे कि भाई 10 लोग जमा होना या 2 लोग जमा होना तो मेरा स्मरण करना, लेकिन ये क्रिया करने के लिए क्यों दी? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जरा ध्यान देना होगा कि प्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। ये मेरी देह है। प्रभु कह रहे हैं, ये मेरी देह है मेरे स्मरण में। अर्थात प्रभु यहां कह रहे हैं कि मैं यहां अपनी देह के स्मरण में बात कर रहे हैं कि मेरी देह के स्मरण में, किसके? प्रभु का तो स्मरण हम 24 घंटे करते हैं, हमेशा याद रखते हैं, लेकिन प्रभु यहां एक ये कह रहे हैं कि मेरी देह के स्मरण में ये किया करो। किसकी स्मरण में? मेरी देह के स्मरण में। मेरे स्मरण में तो अलग चीज हो गई, मेरी देह के विषय में प्रभु कह रहे हैं कि स्मरण किया करो। तो प्रभु की देह का स्मरण करना क्या है? भाई, प्रभु को तो हम स्मरण करते हैं ना, हर प्रार्थना में इन द नेम ऑफ जीसस बोलते हैं ना, रोज स्मरण करते हैं, सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करते हैं, कम से कम हम खाने से पहले कर लेते हैं, रात को सोने से पहले कर लेते हैं, हमेशा स्मरण आता है प्रभु। लेकिन प्रभु यहां पर देह के स्मरण की बात कर रहे हैं, देह के स्मरण। तो प्रभु की देह का स्मरण करना क्या है? पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 29वां वचन, पौलुस यहां लिखते हैं, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो यही है हमारा आज का विषय, अर्थात प्रभु की देह की पहचान, यानी कि प्रभु की देह की पहचान करना ही प्रभु की देह का स्मरण करना है। जब हम प्रभु की देह की पहचान ही नहीं करेंगे तो प्रभु की देह का स्मरण कहां से कर लेंगे? एक मिनट, जरा थोड़ा सा इधर होकर। तो प्रभु की देह का स्मरण कहां से कर लेंगे? भाई, जब पहचान होगी हमें किसी चीज की तभी तो याद करेंगे, है ना?
किसी चीज की हमें पहचान ही नहीं होगी, आज तक मैंने एफिल टावर नहीं देखा हो कभी जिंदगी में, तो मैं इसको स्मरण कैसे करूंगा? मैंने उसे देखा हो, निहारा हो, मैं उसे जानता हूं, पहचानता हूं, तब तो स्मरण करूंगा ना। तो प्रभु की देह को पहचानना ही प्रभु का स्मरण है। प्रभु की देह को पहचानना ही प्रभु की देह का स्मरण है। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या प्रभु ने अपने स्मरण के लिए इस क्रिया और इस एक्ट को करने की आज्ञा क्यों दी? सवाल अभी भी वही बना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की 3 देह। कितनी? प्रभु की 3 देह हैं। कितनी? 3। पहली, मेमने की देह अर्थात बलिदान की देह। दूसरी, महिमा की देह अर्थात पुनरुत्थान के बाद की देह। और तीसरी, मसीह की देह अर्थात कलीसिया। तो पौलुस यहां जब ये कहते हैं कि प्रभु की देह को ना पहचाना, तो पौलुस यहां ये कह रहे हैं कि तुमने तीनों देह को नहीं पहचाना। तुम्हें तीनों देह को पहचानना है। उस देह को भी पहचानना है जो मेमने की देह है, जो हमारे लिए बलिदान हो गई। उस देह को भी पहचानना है जो महिमा की देह है, जो पुनरुत्थान के बाद प्रभु जिस देह में आया। और उस देह को भी पहचानना है जो आज इस संसार में हम, यानी कि तीनों का स्मरण, तीनों का स्मरण। और जब हम प्रभु भोज के लिए जमा होते हैं तो वहां तीनों देह का प्रकटीकरण होता है। तीनों देह का क्या क्या होता है वहां? रोटी दाखरस होता है, फिर उसको खाते हैं, है ना, उस खाने से पहले जमावड़ा होता है। ये तीनों बातें प्रभु ने इसे क्रिया करने के लिए इसलिए कहा कि इन तीनों क्रियाओं में प्रभु की तीनों देह का स्मरण एक साथ होता है। अगर ये क्रिया ना करें, केवल हम अकेले स्मरण करें, तो तीनों देह एक साथ स्मरण नहीं करेंगे। लेकिन इन क्रियाओं के द्वारा, इस क्रिया से ये तीनों देह का स्मरण किया जाता है, तीनों देह की पहचान की जाती। क्योंकि खाते समय हम पहचान, क्या कह रहे हैं पौलुस? जो खाते पीते समय देह को ना पहचाने, ना समझे कि वो कर क्या रहा है, तो अपने ऊपर दंड लाता है। पहले बलिदान की देह वो रोटी है। क्या बलिदान की देह कौन सी है? वो रोटी है जो हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी गई। एक क्रिया क्या दर्शाती है? बलिदान की देह वो रोटी है, मेमने की देह वो रोटी है जो रोटी हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु ने तोड़ी। पुनरुत्थान की देह हमारा रोटी तोड़ना और ग्रहण करना है, क्योंकि अब हम मर चुके हैं और मसीह हम में जीवित है। जब हम उसे ग्रहण करते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो पुनरुत्थान की देह की आशा वाली देह को याद करते हैं। क्योंकि हम किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए जमा नहीं हुए हैं, ये विश्वास के द्वारा जमा हुए हैं कि वो जी उठा है। इसीलिए हम उसकी रोटी को ग्रहण करके अपने अंदर जीवित करने का प्रकटीकरण करते हैं। यानी कि इस बात का विश्वास है, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो कोई मेरा मांस खाता है, जो कोई मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। और इसी विश्वास के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से हम बलिदान की देह को ग्रहण करते हैं, उस पुनरुत्थान की आशा पर विश्वास करके पुनरुत्थान की देह को स्मरण करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु को हमने ग्रहण किया है, जैसे वो जी उठा पहला फल, वैसे ही उसके लोग मसीह के आने पर जी उठेंगे। और तीसरा, जब उसको ग्रहण कर लेते हैं एक साथ, तब हम कलीसिया, जिससे कलीसिया मसीह की एक देह होने का प्रकटीकरण होता है। अर्थात इस क्रिया से जमाव, यानी कि रोटी और दाखरस प्रभु की बलिदान की देह, जमावड़ा वो विश्वास और आशा कि हमारा पुनरुत्थान होगा, और रोटी ग्रहण करना मसीह की देह की एकता को दर्शाता है। तो क्या हमने प्रभु की देह को पहचाना? प्रभु की तीनों देह को पहचाना? क्या हमने पहचाना? क्योंकि जो प्रभु की देह को नहीं पहचानता, वह प्रभु भोज के उद्देश्य को नहीं पहचानता। आज ना जाने कितने लोग प्रभु भोज को क्या समझते हैं,
कोई इसको परम प्रसाद कहता है, तो कोई इसको बड़ा कर्तव्य मानता है, बड़ी धार्मिकता समझता है। कोई इसको कहता है कि अगर हम होली कम्युनियन ले लेंगे, शाराबानी ले लेंगे तो हमारे बीमारियां चंगी हो जाएंगी। कोई ये सोचता है कि अगर इसे हम नहीं लेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। बस खाली बड़ी बड़ी कलीसियाओं में मैं तो यही देखता आया कि प्रभु भोज के उद्देश्य को कोई नहीं पहचानता। केवल उनको बस जो सिखाया गया, बस एक धार्मिकता पूरी करनी है। अरे आज प्रभु भोज है भाई, जाना है, प्रभु भोज ग्रहण करना है, रोटी तोड़नी है, दाखरस लेना है। उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा उन्होंने धर्म का आनंद का काम कर दिया, बड़ा भारी प्रसाद खा लिया, उनके अंदर आत्मिक आशीष आ गई। प्रभु भोज आत्मिक आशीष नहीं, प्रभु भोज आत्मिक कर्तव्य का उद्देश्य है। प्रभु भोज मसीह की देह को पहचानने की क्रिया है। यदि कोई कलीसिया में भूल तो नहीं गया कि मसीह की देह क्या है, तो उस देह को स्मरण करने की प्रक्रिया है, उस देह को स्मरण करने का उद्देश्य। देह की पहचान अर्थात 3 प्रकार की देह, बड़े ध्यान से, बलिदान की देह, पुनरुत्थान की देह और कलीसिया मसीह की देह। ठीक है, अर्थात बलिदान की देह परमेश्वर के प्रेम और प्रभु के अनुग्रह की पहचान करता है। जब हम उस रोटी को तोड़ते और उस रोटी को ग्रहण करते हैं तो हमें परमेश्वर का प्रेम स्मरण आता है, हमें प्रभु का अनुग्रह स्मरण आता है और उसकी पहचान, उसको रिकॉग्नाइज हम करते हैं। ठीक है, दूसरा पुनरुत्थान की देह जो हमारे उद्धार की पहचान है। जब हम जमा होते हैं, उस रोटी को ग्रहण करते हैं, तो यह हमारे उद्धार पर विश्वास की, उस अनंत जीवन की आशा की पहचान होती है। और मसीह की देह, बड़े ध्यान से, जब एक रोटी से, एक प्याले में, एक निवाले में हम निवाला होते हैं, तब मसीह की एकता, देह के कर्तव्य की पहचान होती है। रोटी तो तुम तोड़ते हो, आजकल तो कोई है कि रोटी में से तोड़ता ही नहीं है। सबको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट जोन में आ गई कलीसिया, कंफर्ट जोन में। उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें एक रोटी नहीं चाहिए। अब तो डिब्बियां आ गई हैं, अलग अलग डिब्बियां। उन डिब्बियों में थोड़ा सा दाखरस होता है और ऊपर का अगर परत खोला जाए तो उसमें छोटी सी टिकिया अलग रोटी पड़ी होती है। लेकिन एक रोटी है ही नहीं, तो फिर एक देह कहां से होगी? एक देह कहां से होगी? तुम तो अलग अलग है मसीह की देह। मसीह की देह कलीसिया आपसी प्रेम और एकता और देह के कर्तव्य की पहचान इसी प्रभु भोज से होती है। वो बात अलग है जिनका प्रभु भोज नहीं होता, केवल दिखावा होता है, एक धर्म का संस्कार होता है, वो जाने, उनका काम जाने, प्रभु उनका न्याय करेगा। लेकिन हम अपनी बात करते हैं, हमारे यहां प्रभु भोज आपसी प्रेम और भाईचारे और एकता की पहचान कराने वाला है। मेरा हृदय फट जाएगा यदि मैं डेसबैंड भाई से अंदर ही अंदर जलता हूं, डेसबैंड भाई से अंदर ही अंदर चिढ़ता हूं, यदि मैं उस रोटी में से सहभागी हो रहा हूं, तो ये मेरी पहचान है, मेरे उस कलंकित चेहरे की पहचान है कि मैंने अपने मन में इच्छा रख के उस एक रोटी में भागी बन गया। ये मेरी आत्मिक पहचान कलीसिया की है कि मैं घमंड से चूर हूं और मैं प्रभु भोज ले रहा हूं। पहचान है। ठीक है, आगे, जो बलिदान की देह को पहचानता है वो प्रेम को पहचानता है, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। वो प्रेम की पहचान में पड़ता है। जो पुनरुत्थान की देह को पहचानता है वह उद्धार की आशा को पहचानता है, वो फिर दुनियावी वस्तुओं में नहीं फंसता। और जो कलीसिया रूपी देह को पहचानता है वह आपसी एकता, प्रेम और देह के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानता है। बस ऐਵੇਂ ही जाकर के रोटी तोड़ के आगे चले आए, बस एक संस्कार करके, अरे प्रभु भोज ले लिया, अरे शाराबानी ले लिया, होली कम्युनियन कर लिया। कम्युनियन कहते हैं इसे इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? जो लॉर्ड सफर है उसको हम प्रभु भोज बोलते हैं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा लॉर्ड सफर भी बोलते हैं, लेकिन इसको ज्यादातर क्या बोला जाता है? होली कम्युनियन। और होली कम्युनियन का मतलब होता है पवित्र सहभागिता। तो है वो सहभागिता, प्रभु के साथ सहभागिता करने का मतलब अपने भाइयों के साथ सहभागिता। जानते हैं, कल बच्चों की क्लास जब परसों मैं ले रहा था
तो छोटे बच्चों को बताया कि जीसस आवर फ्रेंड, क्या प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा क्या है, बड़ा भाई। क्या बताया था मैंने बच्चों को? हम प्रभु हमारा फ्रेंड है लेकिन वो हमारा भाई भी है। उसने हमें भाई भी कहा, लेकिन बड़ा भाई है। पिता कौन है? पिता कौन है? परमेश्वर। लेकिन उसका इकलौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम कौन है? एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड चिल्ड्रन, ले पालक बन के गोद ली हुई संतानें। बड़ा भैया कौन है? बड़ा भैया कौन है? यीशु मसीह। क्यों है बड़ा भैया? इसलिए वो बड़ा भाई है। वो मती रची सुसमाचार 25वें अध्याय में कहता है, जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। तो कलीसिया रूपी देह को पहचानना मतलब कर्तव्य है। हम उस बड़े भाई की, वो बड़ा भाई, हम सब मिलकर अब जब उसकी देह बनते हैं तो उसके छोटे छोटे भाइयों के साथ हम क्या, ये प्रभु भोज, उस पहचान को पहचानना है, उस पहचान को पहचानना है, अपनी पहचान करना है कि मैं कहां पर क्या कर, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बात की कि क्या हमने प्रभु की देह को पहचाना, क्योंकि जो प्रभु की देह को नहीं पहचानता वह प्रभु भोज के उद्देश्य को नहीं पहचानता। तो क्या हम प्रभु भोज लेने के उद्देश्य को जानते हैं? क्योंकि उद्देश्य जान लेना ही प्रभु की देह की पहचान है। इसलिए पौलुस लिखते हैं, उद्देश्य जान लेना ही, हम प्रभु भोज क्यों ले रहे हैं, उसका उद्देश्य, उसका मकसद, ठीक है, जान लेना ही क्या है, प्रभु की देह को पहचानना है। क्योंकि पौलुस लिखते हैं पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय 29 वचन में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो इससे हम विस्तार से जानेंगे कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं। पिछले 2-3 महीनों से मैं अलग अलग बड़े बड़े संदेश लेके आ रहा था, अलग अलग टॉपिक्स पे, मेन चीज छूट रही। तो आज मैं ऐसा संदेश लेके आया हूं, ये कंप्लीट बनाने की कोशिश कर ली है मैंने, कि लोग प्रभु की देह को पहचाने कि वो होली कम्युनियन क्यों लेते हैं। और कल थंबनेल जो मैंने भेजा था ग्रुप्स में, वहां मैंने ये लिखा था आज का विषय कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं। हमें जानना पड़ेगा, उसका उद्देश्य जानना पड़ेगा, हमें उसका मकसद समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्रिया हमें करने को क्यों दी गई। तो आइए इससे हम विस्तार से जानेंगे कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं, प्रभु भोज क्यों लेते हैं। जैसा कि प्रभु ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु भोज हम इसलिए लेते हैं, प्रभु ने ये क्रिया करने के लिए इसलिए दी, ये एक्ट करने के लिए इसलिए दिया, ताकि हम मसीह की पहचान करें और 3 बातों को स्मरण करें और कभी ना भूलें। हो सकता है अकेले अकेले हम भूल जाएं, लेकिन जब हम एक साथ जमा होते हैं तो एक दूसरे को झंझोड़ सके, एक दूसरे की नींद छींटा मार के जगा सके। 3 बातों को कभी ना भूलें। प्रभु भोज हम इसलिए लेने जाते हैं, कोई वहां पर कोई आशीष का कारण बनने नहीं जाते, प्रसाद लेने नहीं जाते, कोई धार्मिकता सिद्ध करने नहीं जाते, कोई अपने आप को धर्मी बनने नहीं जाते, कोई आज्ञा पूरी करने नहीं जाते। इसलिए जाते हैं कि 3 बातों को कभी ना भूलें। पहली, प्रभु की देह तोड़ी गई, यानी कि बलिदान की देह, प्रभु की देह तोड़ी गई और उसका लहू बहाया गया। यह हम कभी ना भूलें, क्योंकि हमारा जो ये विवेक है ना, ये तभी हमेशा शुद्ध बना रहेगा जब हम प्रभु की संगति में अपने आप को, इस विवेक को शुद्ध बनाए रखेंगे, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हमारा ये विवेक शुद्ध हुआ है। लेकिन दुनिया के अंदर इतनी धूल मट्टी है, दुनिया के अंदर इतनी गंदगी है कि अगर हम इसकी सफाई निरंतर ना करते रहे तो इस पे ऐसे परतें जम जाएंगी कि हम भूल जाएंगे। और आज ज्यादा से ज्यादा कलीसियां भूलती भी जा रही है। यह ना भूले कि प्रभु की देह हमारे लिए तोड़ी गई और लहू बहाया गया। दूसरा, कि वो जो देह तोड़ दी गई, प्रभु ने तोड़वा ली, अब वो देह वापस से अब हम हैं, ये कभी ना भूलें। प्रभु की बलिदान की देह क्रूस पर बलिदान हुई, वही देह पुनरुत्थान की देह में बदली, स्वर्ग आरोहण हुआ, वो आज महायाजक के रूप में हमारे लिए निवेदन करने के लिए हमेशा हमेशा जीवित है। लेकिन इस धरती पर वो हमें अपनी देह बना गया, वो देह हम हैं, ये कभी ना भूलें।
वो देह हम हैं वो कभी ना भूले, और यदि वो देह हम हैं तो देह का लक्ष्य और कर्तव्य कभी ना भूले। कितने लोग प्रभु भोज लेने जाते हैं तो उन्हें अपने कर्तव्य और अपने लक्ष्य याद आते हैं, या फिर हम उसके विषय में बात करते हैं। क्या होता है, इधर उधर का संदेश होता है, फिर उसके बाद कुरिन्थियों 11 खुलवा दिया जाता है, 3-4 रोने धोने वाले गीत हो जाते हैं, बस हो गया, थरथराते हुए आ गए, खाली और थरथराते हुए चले गए। ये प्रभु भोज का संस्कार नहीं है, ये धार्मिकता नहीं है, इसको धार्मिकता मत बनाइए। ये लक्ष्य है उन कर्तव्यों को स्मरण करने का, प्रभु की देह को स्मरण करने का, कि वो देह हम हैं उसे स्मरण करने का। 3 बातों को प्रभु भोज में हम 3 बातें, पहला क्या करते हैं, स्मरण, रिमेम्बरेंस। क्या करते हैं, स्मरण, रिमेम्बरेंस। दूसरा प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा संकल्प, रेजोल्यूशन। क्या, संकल्प, रेजोल्यूशन। जब हम प्रभु की देह में शामिल होते हैं ना, तो हम यहां रेजोल्यूशन लेने आते हैं, संकल्प लेने आते हैं, प्रतिनिधित्व करने आते हैं, स्मरण करने आते हैं। सबसे पहले तो हम स्मरण करते हैं, फिर प्रभु की देह का एकीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, समर्पण करते हैं, डिवोशन करते हैं, उसके बाद संकल्प लेते हैं। और ये संकल्प आपस में नहीं लेते, ये संकल्प हम प्रभु से, जो हमारा सिर है, इस देह, मसीह की देह का सिर कौन है, कौन है, मसीह की सिर, मसीह की कलीसिया की देह का सिर प्रभु यीशु मसीह। इन 3 बातों की प्रतिबद्धता, क्या, प्रभु भोज में हम रिमेम्बरेंस, रिप्रेजेंट, रेजोल्यूशन, इन 3 बातों की प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता को बड़ी आसान भाषा में इंग्लिश में समझा जा सकता है, कमिटमेंट। क्या, कमिटमेंट, वादा। एक बार जो मैंने क्या वादा कर लिया, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मरना पड़े, पर वो वादा टूटेगा नहीं। कमिटमेंट, प्रॉमिस, वादा। वादा एक अलग चीज होती है, प्रतिबद्धता एक समर्पण के भाव से होता है, सरेंडर के भाव का होता है। यस, ये कमिटमेंट मैं करता हूं, अपने प्रभु को दर्शाते हैं या फिर हम करते हैं। प्रभु की देह, सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु की देह और उसके लहू का स्मरण। जानते हैं ये किससे कमिटमेंट, ये किसके द्वारा कमिटमेंट करते हैं हम जब कमिटमेंट, अभी हमने देखा क्या करते हैं, सबसे पहले रिमेम्बरेंस, फिर प्रेजेंट, रिप्रेजेंट, उसके बाद क्या, उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, संकल्प। इनको क्या करते हैं, उसका कमिटमेंट करते हैं। लेकिन वो किसके द्वारा करते हैं, बड़े ध्यान से, जब हम प्रभु की देह और लहू का स्मरण करते हैं तो विवेक का कमिटमेंट करते हैं, विवेक से कमिटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, किससे करते हैं, विवेक जानते ना, कॉन्शियस, कमिटमेंट थ्रू कॉन्शियस। किससे करते हैं, प्रभु से। किसके थ्रू करते हैं, विवेक के थ्रू, क्योंकि ये रिमेम्बरेंस होता है। रिमेम्बरेंस कहां से करते हैं हम, स्मरण कहां करते हैं, विवेक से तो करते हैं। तो प्रभु की देह और उसका लहू का स्मरण करना, अर्थात कमिटमेंट थ्रू कॉन्शियस, विवेक के द्वारा की गई प्रतिबद्धता। यस लॉर्ड जीसस, माई कॉन्शियस इज प्योर, माई कॉन्शियस इज प्योर, मेरा कॉन्शियस अभी शुद्ध है, क्योंकि मैं भूला नहीं। दूसरा क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम प्रभु की एक देह का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात एकता के द्वारा कमिटमेंट करना। प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट बाय यूनिटी। यहां क्या है, यहां क्या था, यहां था कमिटमेंट थ्रू कॉन्शियस, स्मरण किया। लेकिन यहां पर एकता दिखा के, ऐसे नहीं बस रोटी तोड़ ली, हम में कोई एकता नहीं, उधर उसने उधर मुंह टेढ़ा कर लिया, मैंने उधर मुंह टेढ़ा कर लिया। एक दूसरे से वाकई में गले शिकवे निकाल करके प्रभु के सामने ये एकता, सच्ची एकता दिखा करके हम क्या करते हैं, कमिटमेंट करते हैं प्रभु से। पहले क्या था, कमिटमेंट थ्रू कॉन्शियस। दूसरा कमिटमेंट बाय यूनिटी, ट्रू यूनिटी, ऐसी वैसी नहीं, कमिटमेंट बाय
यूनिटी। और तीसरा मेरे प्यारे भाई बहनों, देह के प्रति कर्तव्यों को पूर्ण करने का संकल्प, अर्थात कमिटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या? कर्तव्यों की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देह के प्रति, तीनों देह के प्रति। तो पहला हो गया विवेक की प्रतिबद्धता, यानी कि कमिटमेंट थ्रू कॉन्शियस। दूसरा हो गया एकता की प्रतिबद्धता, अर्थात कमिटमेंट बाय यूनिटी। और तीसरा हो गया कर्तव्यों की प्रतिबद्धता, अर्थात कमिटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रभु, सबसे पहले हम बात करेंगे, तीनों का आज करेंगे सारी चीजें। प्रभु की देह का स्मरण, रिमेम्बरेंस ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 27वें वचन में कहते हैं, प्रभु नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। कहां ठहरता है? उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। आगे प्रभु कहते हैं 6 अध्याय 32वें वचन से लेकर 35वें वचन तक, यूहन्ना, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी, प्रभु की देह हमारे लिए जीवन की रोटी बन गई। अब कोई कहेगा कि उसे रोटी से ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया? क्योंकि रोटी ही, कभी हम ये नहीं कहते हैं अरे 2 रोटी मिल जाती, कभी हम ये नहीं कहते अरे 2 बोटी मिल जाती। कहते हैं क्या? हम ये तो नहीं कहते ना कि अरे 2 बोटी के लिए काम कर रहे हैं, ये तो नहीं कहते। क्या कहते हैं? 2 रोटी के लिए काम कर रहे हैं। रोटी जीवन को रिप्रेजेंट करती। तो प्रभु की देह हमारे लिए जीवन की रोटी है। प्रभु की देह हमारे लिए जीवन की रोटी है। हमें यह याद रखना है, प्रभु कहते हैं जब कभी तुम खाओ, जब कभी तुम पियो, तो याद रख लेना, ये जो तुम रोटी खा रहे हो संसारिक गेहूं की, आटे की या चावल की, उससे तुम्हें लग रहा है तुम्हें जीवन मिल गया, 60-70 साल का ही जीवन मिलेगा। लेकिन मैंने तुम्हें वो जीवन की रोटी दी है, स्वयं की देह जो मैंने तुम्हारे लिए तोड़वा ली, वो तुम्हें 60-70 साल का जीवन नहीं देती, वरन अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन, ऐसा जीवन जो कभी खत्म। और उसके लिए उसने अपने देह को रोटी के समान तोड़वा दिया, रोटी के समान तोड़वा दिया। जैसे रोटी, आप साबित खाते हैं, रोटी चबाते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसका लुगदा बना देते हैं, सारे पोषक तत्व उसके चूस लेते हैं मुंह से, फिर वो पेट में जाता है, तब उससे जीवन मिलता है। तो प्रभु भी मेरा एक लुगदे के समान। प्रभु भी हमारा ना केवल रोटी बना, केवल उसने ये नहीं कह दिया हाँ जीवन की रोटी मैं हूं, वो जीवन की रोटी बना। उसने अपनी देह को रोटी की तरह तोड़वाया, उसने अपनी देह को हमारे अधर्म के कामों के द्वारा कुचलवाया। हमारे ही अपराधों के कारण उसको ताड़ना हुई, वो हमारे ही अधर्म थे जिसके कारण वो लुगदे के समान बन गया, एक लुगदे के समान बन गया। ये पीठ का जो सिरा आप एक इमेजिनेशन में देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यशाया भविष्यद्वक्ता ने इस बात की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान। रोटी कितनी सुंदर लगती है ना, फुल्की आती है जब प्लेट में गरम गरम, कितनी अच्छी लगती है, गरम गरम सोंधी सोंधी खुशबू आती है इसमें से, लगता है बस जल्दी से खा ले, भूख लग रही हो तेज तो। और जब उसे रोटी को तोड़ते हैं, नेवाला बनाते हैं और मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, उसको एक बार निकाल के देखिए मुंह से, एक बार निकाल के देखिए मुंह से, वो रोटी सी ना जान, वो रोटी जैसी दिखाई नहीं देगी। शायद उसको वापस मुंह में डालने में भी हमें घिन आ जाए। फिर वो रोटी से ना दिखाई देगी, वही रोटी सी ना दिखाई दी। वो ऐसा मनुष्य का सा ना जान, उसका ऐसा रूप बिगड़ा हुआ था, ऐसे कोड़े पड़े हुए थे, ऐसे वो लहूलुहान था कि एक मनुष्य का तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। ये स्मरण कर ले हम कि कहीं हम उसके अनुग्रह को
धता तो नहीं रहे हैं। आज प्रभु के लहू का अपमान इस रीति से किया जाता है, इस रीति से किया जाता है कि उसके लहू की उस रोटी से कोई वैल्यू नहीं। एक ही प्रभु था हमारा, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। जब रोटी तोड़ो ना तो सोचो, मैं प्रभु को खा रहा हूं, मैंने खाया है इसको, मेरी वजह से ये लुगदा बन गया। क्योंकि अगर वो लुगदा ना बनता तो मैं लुगदा बन जाता। अगर वो लुगदा नहीं बनता, वो पिसता नहीं, वो कुचला नहीं जाता, तो मैं पीस दिया जाता। एक लुगदे के समान बन गया। दूसरा मेरे प्यारे भाई बहनों, इस रिमेम्बरेंस, पहला रिमेम्बरेंस क्या? द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्या? ब्रेड ऑफ लाइफ। दूसरा, प्रभु के लहू का स्मरण, रिमेम्बरेंस ऑफ ब्लड ऑफ क्राइस्ट। ये दोनों चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग तो ब्रेड से ही, जो खमीरी ब्रेड है उससे प्रभु भोज ले लेते, कोई शरबत से ले लेता है, कोई किसी से ले लेता है, कोई किसी से ले लेता है, जिसकी झल भली चलाई वो कर रहा। ये दो चीजें क्यों ली? क्योंकि इन दोनों का महत्व है। देह का महत्व अलग है, लहू का महत्व अलग। देह का स्मरण अलग है और लहू का स्मरण अलग है। प्रभु की देह निष्कलंक निष्पाप थी और बाइबल खमीर को पाप से जोड़ता है। और प्रभु हमारे लिए अन्य बलि भी बना, और अन्य बलि जब चढ़ाई जाती थी तो वो अखमीरी होती थी। फसह के दिन जब प्रभु लॉर्ड सफर कर रहे थे, लास्ट सफर जिसे बोलते कर रहे थे, अंतिम भोज कर रहे थे, तो वो फसह की टेबल थी और फसह के टेबल पर अखमीरी रोटी होती है। और उसी अखमीरी रोटी को देते हुए प्रभु ने कहा, ये मेरी देह है। बिकॉज ये देह अखमीरी यानी कि निष्कलंक निष्पाप है, तो भी तुम्हारे पापों के कारण तोड़ी जाती है। और तुम ब्रेड तोड़ रहे हो, बिस्किट तोड़ रहे हो। क्षमा करिएगा। दाखरस ही क्यों? शरबत पी लेते हो, चाय पी लेते हो, मजाक है क्या? अरे पुराने नियम में दाखरस को लहू का रिप्रेजेंटेटर कहा गया है। और यही कारण था काना में, जब प्रभु ने पहला आश्रयक्रम किया तो उसने पानी को दाखरस से बदल दिया। इनका बड़ा भारी कनेक्शन है आपस में। और वो दाखरस उसके लहू को दर्शाती है कि जैसे मैंने तुम्हें यहां दाखरस से तृप्त किया है, वैसे ही मैं तुम्हें अपने लहू से नई वाचा में तृप्त करूं। वो भी तो कुछ और बना देता, भैया मैं दाखरस नहीं बना पाऊंगा, रूह अफ़ज़ा बना दूं, लेकिन उसने दाखरस बनाया, क्योंकि दाखरस लहू को रिप्रेजेंट करती है। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 27वें और 28वें वचन में प्रभु जब अंतिम भोज कर रहे थे, लास्ट सफर कर रहे थे, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। वो क्या था? वो देह मेमने का बलिदान। मैंने क्या कहा? 3 देह है प्रभु की। पहली जब वो मेमने का बलिदान बना, दूसरी जब वो पुनरुत्थान की देह, महिमा का बलिदान, महिमा की देह, तीसरी हम इसमें शामिल होकर के बनते। द ब्लड ऑफ द न्यू कॉवेनेंट, यह है वाचा का लहू। और वाचा के लहू को तुम रूह अफ़ज़ा से रिप्रेजेंट कर रहे हो, हैं? चाय से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मीठे शरबत से। कुछ हम में परमेश्वर का खौफ वाकई रह गया है, या हम बिल्कुल नास्तिक हो चुके हैं कि ऊपरी ऊपरी धार्मिक बनते हैं, अंदर ही अंदर बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल खौफ नहीं है। मत करो खौफ, करते रहो जैसा। न्याय जब प्रभु करेगा तो नो इफ नो बट, क्योंकि जब तक इस धरती पर जब तक प्रभु लौट के नहीं आ रहा है, तभी तक का अनुग्रह का पीरियड है। उसके बाद अनुग्रह, अभी जो हमें अनुग्रह पे अनुग्रह मिल रहा है ना, फिर हमें उसका अनुग्रह का हा भी नहीं मिलेगा। सॉरी। तो ये नई वाचा का लहू, ये वाचा हम स्मरण करते हैं। जब हम इस लहू को ग्रहण करते हैं तो ये स्मरण करते हैं, प्रभु तू हमारे लिए मरा,
लेकिन तू ऐसे ही नहीं मर गया, तूने हमसे एक उत्तम उम्दा वाचा बांध दी, और उस वाचा को बांधने के लिए तूने कोई बकरों और बैलों का लहू इस्तेमाल नहीं किया। उसकी सिद्धता के लिए तूने अपना बेशकीमती अमूल्य लहू बहाया, ताकि मैंने क्या कहा, जब इसे हम ग्रहण करते तो उस वाचा पर, उद्धार की वाचा पर भरोसा करते, तब हम पुनरुत्थान की देह को पहचान पाते हैं। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 19वें और 20वें वचन में लिखा है, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। अर्थात पहली वाचा, पुरानी वाचा, ओल्ड कोवेनेंट, पुराना करार, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, क्या बोलते हैं, पुराना अहदनामा। क्या? पुराना अहदनामा। अहदनामा मतलब वाचा। अहद कहते हैं, आज मैं अहद कर रहा हूं किसी के साथ, उर्दू बड़ी अच्छी लगती है मुझे। उस पुस्तक पर सब लोगों पर छिड़क दिया, पहले अहदनामे के तहत, पहले पुराने पहली वाचा के तहत। और तब भी उसने कहा, क्या कहा, ये उस वाचा का लहू है। उसमें कौन सा लहू था? उसमें कौन सा लहू था? अभी हमने पढ़ा कौन सा लहू था? बछड़ों और बकरों का लहू। उसने बकरों और बछड़ों का लहू दिया और उन पे छिड़क दिया और कहा, ये वाचा का, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। अर्थात पहली वाचा जब बांधी गई थी, पुरानी वाचा में व्यवस्था की आज्ञाएं थीं, लेकिन नई वाचा स्वतंत्रता की है। तो पहले बैलों और बकरों के द्वारा वो वाचा की हुई, लिखा है पहली वाचा भी बिना लहू बहाए स्थापित नहीं हुई थी। तो पुरानी व्यवस्था जो थी, पुरानी वाचा जो थी, वो व्यवस्था की आज्ञाओं के अधीन थी, श्राप के अधीन थी, आज्ञा पालनता की आशीषों के अधीन थी, आज्ञा उल्लंघन के श्राप के अधीन थी। उसके लिए भी लहू बहाया गया, लेकिन बकरों और बैलों का। लेकिन नई वाचा स्वतंत्रता की है। और कोई बताएगा वो नई वाचा क्या है? वो नई वाचा क्या है? बहुत सारे लोग इसके विषय पे मुझसे बहस करने लगते हैं, नहीं ये वाचा, ये ही वाचा है, नए नियम की वाचा ये है। नए नियम की वाचा केवल एक वचन है। क्या? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, बहुत सारे लोग तो उस जगत का भी खत्म करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, प्रभु क्षमा करें उन्हें, उनको न्याय करे, क्षमा क्या, उन्हें बुद्धि दे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, कॉस्मोस से, ऑल ओवर वर्ल्ड से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई, ताकि जो कोई, मतलब कोई, एवरीवन, क्या, एनीबडी, नॉट सिंगल इजरायली या कोई और, एनीबडी, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। यह है वाचा। और उसके लिए उसने अपना लहू बहाया और कहा, यह नई वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। तो दोनों का अपना अलग महत्व है, दोनों को हमें याद करना है। और इसीलिए प्रभु ने भी मूसा की तरह कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वाचा को पक्का करने के लिए किसी पशु का नहीं, वरन प्रभु ने अपने शरीर के लहू का कतरा कतरा बहा दिया, परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के समान। तो यहां दो चीजें दिखाई दे रही हैं हमें, एक मेमना और उसका बहता हुआ लहू। तो ये मेमना मसीह की देह है जो हमारे लिए कुचली गई, और ये लहू नई वाचा का है जो हमारे लिए बहाया गया। और इस वाचा के लहू से, इस नई वाचा के लहू से, इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय में लिखा है कि हमारा मरा हुआ, सड़े हुए कामों से मरा हुआ विवेक प्रभु के लहू से शुद्ध किया गया है। यह स्मरण करना है। दूसरा मेरे प्यारे भाई बहन, दूसरा क्या? पहला क्या था? कमिटमेंट थ्रू कॉन्शियस, यानी कि हमारे विवेक में हमेशा ये बात बनी रहे, यस लॉर्ड जीसस, मैं भूला नहीं हूं,
तेरे उस निष्कलंक मेमने की देह को नहीं भूला हूं और उस लहू को नहीं भूला हूं। मैं अपने विवेक को शुद्ध रखता हूं और मुझे इसके अलावा और कुछ और नहीं सूझता। दूसरा क्या है? देह की एकता का कमिटमेंट। क्या? एकता का कमिटमेंट, यानी कि कमिटमेंट बाय यूनिटी। क्या? एकता के द्वारा प्रतिबद्धता कि हम प्रभु की एक देह हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वें और 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस पर एक देह के सब अंग होने पर, बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत सारे लोग कहते हैं बैप्टिज्म क्यों लिया था, बैप्टिज्म के बिना उद्धार नहीं होगा, बच्चों को कर देते हैं। भैया बैप्टिज्म उद्धार के लिए नहीं होता। यहां सुनिए, यहां पौलुस क्या कह रहे हैं। बैप्टिज्म एक घोषणा होती है कि अब मैं प्रभु की देह का हिस्सा हूं। उद्घोषणा होती है कलीसिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामने। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, क्या हिंदुस्तानी हो, क्या पाकिस्तानी हो, क्या नेपाली हो, क्या बांग्लादेशी हो, क्या अमेरिकन हो, या फ्रांसीस हो, फ्रांस का हो, या ऑस्ट्रेलिया का हो, ऑस्ट्रेलियन हो, न्यूजीलैंडियन हो, कोई भी हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। क्या होने के लिए? एक देह होने के लिए। उद्धार के लिए? उद्धार के लिए तो पौलुस कहते हैं कि उद्धार के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है। लेकिन यहां पर एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। और एक देह कैसे होते हो? बातें बनानों से। एक देह होते हो उस रोटी में से भागी। अभी देखिए, हम सबको एक ही आत्मा से पिलाया गया है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 16वें और 17वें वचन में लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह की लहू की सहभागिता नहीं? और वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? आगे पौलुस लिखते हैं, इसलिए कि एक ही रोटी है। अरे भाई, आजकल तो चर्च में जितने लोग उतनी रोटी है, टुकड़े ही नहीं करते। अरे एक बात बताओ, रोटी है, रोटी उसको छोटे छोटे टुकड़े हम आपस में क्यों बांटते हैं? क्योंकि एक ही रोटी सब में पाई जाती है, और वो मिलके एक रोटी को वापस एक करते थे, मसीह की देह बन जाते हैं। और अलग अलग रोटी खा के क्या क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हो? कौन सी एकता का और कौन सी यूनिटी का कमिटमेंट कर रहे हो? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी की रोटी में भागी होते हैं। एक रोटी का अर्थात वो एक रोटी जब अलग अलग कलीसिया के लोग उसे ग्रहण करते हैं, तो इस बात को वो दर्शाते हैं कि प्रभु, जो रोटी हमारे लिए टूट गई, जो रोटी हमारे पापों की क्षमा के लिए जो रोटी तूने तोड़ ली, खुद को तोड़वा लिया, हे प्रभु देख, हमने आपस में थे, उसी रोटी को आपस में ग्रहण करके तेरे सामने ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि उसे हमने फिर से छोड़ दिया और हम तेरी देह बन गए। एक रोटी का अर्थ एक ही उद्धार करता, एक रोटी का अर्थ एक ही परिवार, एक रोटी का अर्थ एक ही देह, एक रोटी का अर्थ एक ही विश्वास, एक रोटी का अर्थ एक ही मसीह की देह। एक रोटी का अर्थ एक ही मसीह की देह, 3-4 मसीह की देह नहीं है। जब हम एक ही रोटी में सहभागिता होते हैं, तब हम घोषणा करते हैं कि, क्या घोषणा करते हैं? हम मसीह में एक हैं। हम मसीह में एक, हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह में एक हैं। हम घोषणा करते हैं, अर्थात जब हम इस रोटी और दाखरस में सहभागी होते हैं, तब हम प्रभु के सामने एक देह होने का प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिसका सिर प्रभु है, जिसका सिर प्रभु। लेकिन केवल रोटी तोड़ लेने से ही ये हम यूनिटी प्रस्तुत नहीं कर सकते। प्रभु जानता है सबके मनों को। प्रभु कहता है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो छुपाया है, जो खोला नहीं जाएगा। सब आ जाएगा सामने। जेम्स, तू किस किस से जलता था? तू किस किस की हंसी उड़ाता था? तू किस किस की बुरा समझता था?
सब उस दिन खुल के आ जाएगा। हम ऐसा होगा नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, हो भी सकता है कहीं कोई भूल चूक हो तो वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो खोला ना जाए, सब कुछ खोला जाए। लेकिन केवल रोटी तोड़ लेने से ही हम ये प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं कि हम प्रभु की देह में एक हैं। ये क्या हो गया? पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 27वां और 28वां वचन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे में से पिए, तो वो प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। क्या क्या लिखा है? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो जांचना क्या कहा जाता है? सब क्या कहते हैं? हाँ भाई जांच लो, कहीं हमने कोई पाप तो नहीं किया है। ओहो, क्षमा मांग ले पहले, प्रभु की टेबल पे जाने से पहले, प्रभु की मेज में जाने से पहले, दस्तरखान में जाने से पहले क्या कर ले? क्षमा मांग ले, कहीं हमने कोई पाप तो नहीं किया है। ले भैया, जांच केवल यही नहीं है कि क्या मैंने कोई पाप किया या नहीं किया। पौलुस ये नहीं कह रहे जांचने की, केवल जांचना ये भी है, लेकिन अगर तूने पाप किया तो तू देह पर आ कैसे गया प्रायश्चित किए बगैर? जांचने के लिए क्या बोल रहे हैं पौलुस? जांचने के लिए ये कह रहे हैं, क्या मेरे मन में किसी भाई या बहन के प्रति कोई ईर्ष्या कटुता है? मैं 1v4 परिवार का सदस्य हूं, मसीह की देह का। केवल वो दुनियावी नाम है, लेकिन असल में तो मैं मसीह की देह का हिस्सा हूं। तो क्या मैं जब रोटी आज तोड़ने आया हूं कलीसिया के अंदर, तो मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई ईर्ष्या है क्या? किसी से मैं जलता हूं? किसी को ऊपर नीचे समझता हूं? किसी के मन में मेरे लिए कोई मलाल है क्या? क्योंकि फिर यूनिटी बाय कमिटमेंट नहीं हो सकती। कैसे कमिटमेंट कर लेंगे हम? क्या मैं कलीसिया में विभाजन पैदा कर रहा हूं? जानते इतने कल्ट, इतने डिनोमिनेशन क्यों बनी? सिर्फ इसीलिए। सबसे पहले बिगाड़ करने आए पेंटाकोस्टल मूवमेंट वाले। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मार्टिन लूथर के बाद की और पहले की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं 19वीं शताब्दी में कौन आए? पेंटाकोस्टल मूवमेंट वाले। उनका एक अगुवा था, एक ही सब कुछ था। एक असिस्टेंट ने क्या करा? अरे यार, मैं अपना कलीसिया बना लेता हूं, मुझे 10वां मिलेगा। उन्हें में 2 टुकड़े हो गए। अब 2 टुकड़े हो तो सकते नहीं थे ऐसे। ऐसे कैसे? कलीसिया तो बहुत समझदार है भाई, दिखी तो ये कितनी समझदार है। तो उन्होंने ऐसे तो होंगे नहीं भाई कि भाई मैं अलग जा रहा हूं, मेरे पीछे आ जाओ। उसने क्या करा? सिद्धांत ही बदल दिया। पहले क्या था? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होता था। वो पवित्र आत्मा का अन्य भाषा ये सब थी उनमें, लेकिन वो एक नया ले आया। क्या ले आया? नहीं नहीं नहीं, ओनली जीसस। उसने 10 लोगों को तोड़ा और उसने 10 लोगों को तोड़ करके क्या करा? अपना साम्राज्य खड़ा करा दिया। और आज हम लड़ते फिर रहे हैं आत्मिक युद्ध उनसे। वो कह रहा है कि नहीं, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। उसने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो डॉक्ट्राइन अपने लाभ के लिए नई नई गढ़ ली गई और आज भी गढ़ते जा रहे हैं, आज भी गढ़ते जा रहे हैं। और हम बुद्धिमान हैं, कलीसिया बुद्धिमान है, यीशु को छोड़ मनुष्यों की सुनती है। क्या मैं कलीसिया में विभाजन पैदा कर रहा हूं? क्या मैं प्रेम में चल रहा हूं सचमुच? क्या मैं देह की एकता का सम्मान करता हूं? क्या मैं एकता बनाए रखने की कोशिश करता हूं? क्या मैं तर्कवादी तो नहीं हो गया हूं? क्योंकि कलीसिया में ऐसे लोग प्रेम करें ना करें, लेकिन तर्कवादी, बड़े जल्दी तर्कवादी बन जाते। कहीं मैं तर्कवादी तो नहीं हो गया हूं? क्या मैं दूसरों को आदर देने वाला हूं, या मैं केवल सुनाना चाहता हूं और सुनना नहीं चाहता? क्या मैं अपनी प्रशंसा कराना चाहता हूं? क्योंकि आधे से ज्यादा देह की एकता ऐसे ही टूटती है। स्टेज पे खड़े होकर उनकी तो तारीफ कर दी, हमारी नहीं करी, हम इतने करते थे, उन्हीं को नाम लिए जाते हैं। अरे प्रभु लेगा तुम्हारा नाम। अगर कोई तुम्हारे साथ कलीसिया के अंदर भेदभाव कर भी रहा है तो प्रभु उसका न्याय करेगा। पर प्रभु तुम्हारा काम तो जानता है, तो मनुष्यों से प्रशंसा क्या करना? मनुष्यों से प्रशंसा कराने वाला नहीं, वरन परमेश्वर से प्रशंसा कराने वाला बनना। क्या मेरी थोड़ी सी निंदा भी मुझे सहन नहीं होती? पहले मैं ऐसे ही था, पता है,
पहले जब शुरुआत में मिनिस्ट्री में आया था, भावना जानती है कि 5-6 साल पहले जब भी कोई मुझे फोन करता, मुझसे आर्ग्यूमेंट करता, मुझसे बहस करता, कभी कभार अभी भी वो पुरानी चीजें कभी कभार निकल आती हैं, खैर अपने आप को बहुत दबा दिया मैंने, वो मैं अपनी निंदा नहीं, वो परमेश्वर की निंदा नहीं सुन पाता हूं। लेकिन पहले ऐसा था कि जरा से भी किसी ने भी मेरे को क्या बोला कि नहीं आप यहां गलत हो, बस मेरा दिमाग खराब हो जाता था। और मैं पूरे दिन, भावना जानती है, एक दिन हुआ तो एक से, अब सारे काम धंधे छोड़ के केवल मैं उसी के पीछे लग गया कि इसने गलत क्यों बोला, मैं इसको सही साबित करूंगा, सही साबित, खाना पीना मिनिस्ट्री के काम सब छोड़ दिए। 5-6 साल पहले की बात है। और वो मुझे उकसा रहा था। हाँ, 7 साल पहले की बात है। वो मुझे उकसाया जा रहा बार बार, मुझे अपनी किसने कह कैसे दिया, और मेरे को सिर्फ इतना करना था, मेरा लेना एक ना देना दोस्त भाई से, मेरा सिर्फ उससे इतना कहना था, ठीक है भाई कोई बात नहीं, तू जैसा समझता है मेरे बारे में समझता रहे, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है और मुझे उसी वक्त उसे ब्लॉक कर देना चाहिए। पर हुआ उल्टा, जब मैंने उसे परेशान कर दिया तो उल्टा उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। पर आज अगर वो मुझे फोन करेगा तो पहले ब्लॉक मैं करूंगा उसको। तो हमें यह भी चेक करना है, धीरे धीरे करके ये सब चीजें करनी है। क्या मेरी थोड़ी सी भी निंदा मुझे सहन नहीं होती, ये देखना है। निंदाएं तो होती रहेंगी, पर उस निंदा के आगे हमारी निंदा कुछ है? जो उसने क्रूस पर बिना कपड़ों के, एक धागा नहीं था उसके, अंडर गारमेंट भी नहीं थे भाई साहब, साफ सुनिए, वो जिल्लत उसने हमारे लिए सही है। ठीक है, क्या मेरी थोड़ी सी भी निंदा मुझे सहन होती है? बिना एकता के, बड़े ध्यान से, बिना एकता के प्रभु भोज का अर्थ अधूरा है, बड़े ध्यान से। और बिना प्रेम के आत्मिक वरदान भी व्यर्थ है। कितने बड़े भैया बन जाओ चाहे तुम, ओ मुझे ये वरदान मिला, ओ मुझे ये वरदान मिला, मैं ये वरदान, अगर प्रेम नहीं है तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। बिना एकता के प्रभु भोज का अर्थ अधूरा है, और बिना प्रेम के आत्मिक वरदान व्यर्थ है। एक मिनट, क्या हो गया? आत्मिक वरदान व्यर्थ है, अर्थात बड़े ध्यान से, बिना प्रेम और एकता के प्रभु भोज लेने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। और बिना प्रेम और एकता के अगर प्रभु भोज में तुम शामिल, मैं और आप शामिल होने जा रहे हैं, तो वो व्यर्थ ठहरता है। तीसरा, मेरे प्यारे बहनों, तीसरा, देह के प्रति हमारे देह का लक्ष्य और कर्तव्य को पूर्ण करने का संकल्प। लक्ष्य और कर्तव्य दो चीजें, क्या? लक्ष्य और कर्तव्य, यहां हम दो चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे देह के प्रति हमारा लक्ष्य क्या है। हम यहां पर भाई, एक हम देह बने हैं, प्रभु की देह बन गए सब मिलकर। क्यों बने हैं? केवल आराधना स्तुति करने के लिए, आपस में प्रेम करने के लिए, वो भी जरूरी है, वो भी करते हैं। केवल वचन बांटने के लिए क्यों देह बने हो भाई? मिलिट्री की सेना क्यों बनाई जाती है? खाली एक्सरसाइज करने के लिए नहीं, इसलिए बनाई जाती है वो बॉर्डर पे सुरक्षा करने जाएंगे। ऐसे मसीह की देह भी हम इसलिए बने ताकि हमारे कुछ लक्ष्य है उस देह का एक कर्तव्य। तो सबसे पहले देह के प्रति लक्ष्य देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 16वें वचन में, ये प्रभु भोज लेते समय वो ही स्मरण करते हैं। यहां पर ऐसे ही नहीं आ गए शाराबानी लेने के लिए आ गए, प्रभु भोज लेने के लिए आ गए, होली कम्युनियन लेने के लिए आ गए, हमारी धार्मिकता पूरी हो गई, मैं तो चंगा हो गया। नहीं, ये करने आते हैं हम क्या? कमिटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को, यहां मृत्यु क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसा करके हम ये दर्शाते हैं कि प्रभु हमारे लिए मरा। क्या? बलिदान की देह को दर्शाते हैं, और उसको ग्रहण करके हम ये दर्शाते हैं कि हम में वो जीवन है, अर्थात पुनरुत्थान की देह। क्योंकि अगर हमें विश्वास नहीं होता तो हम क्यों खा रहे हैं उसको? क्योंकि हमें मालूम है उसे खा रहे हैं, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। जैसे वो जी उठा वैसे मैं जी उठूंगा। अर्थात जब हम रोटी को तोड़ते हैं तो उस बलिदान की देह को स्मरण करते हैं, जब रोटी को ग्रहण करते हैं तो उस पुनरुत्थान की देह को स्मरण करते हैं, और जब रोटी और दाखरस को ग्रहण करने के बाद जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो मसीह की कलीसिया को
एक देह बनकर उसकी पहचान देनी। तो ये इसलिए क्रिया है। तो जब तक वह ना आए प्रचार, तो वहां ये कमिटमेंट करने जा रहे हो कि मैं प्रभु भोज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे प्रभु का प्रचार करना है, मुझे प्रभु का प्रचार करना है। ये होली कम्युनियन इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये कमिटमेंट करने जा रहे हो, कमिटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य का प्रतिबद्धता। यूहन्ना 21:15-17 में मैं आपको बता दूं, जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कही है, मान लीजिए मैंने इसका बहुत एनालिसिस स्टडी किया है, इसका मतलब यह कि प्रभु कलीसिया से कह रहे हैं। पतरस से जो प्रभु ने आज्ञाएं दी, जो बातें प्रभु से कही, वो उसका मतलब यह है कि वो किससे कह रहा है? कलीसिया से कह रहा है, कलीसिया से। और यहां पतरस से बातचीत हो रही है, प्रभु कह रहे हैं कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस कहता है हां करता हूं, जा मेरी मेमने चरा। क्या? जा मेरी मेमने चरा। फिर प्रभु दूसरी बार पूछते हैं, हे पतरस तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु करता है, तुम अभी तो कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार, हे पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु बार बार क्यों पूछ रहे? मैं कह तो रहा हूं बार बार हां मैं तुझसे प्यार करता हूं, जा मेरी भेड़ों को चरा। यह है लक्ष्य। क्या है? क्या है लक्ष्य? ये लक्ष्य, पहला लक्ष्य, मेरे मेमनों को चरा, अर्थात प्रभु की जी उठने की गवाही देना, चेला बनाना और प्रभु की आज्ञाएं मानना सिखाना। क्या पहला लक्ष्य क्या है? देह का, प्रभु की जी उठने की गवाही देना। दूसरा लक्ष्य, भेड़ों की रखवाली कर, अर्थात देह की उन्नति करना, आत्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से। भौतिक रूप से यानी कि धन दौलत, भौतिक मतलब संख्या बढ़ाना। देह की, भेड़ों की रखवाली कर, वो शैतान से उनकी आत्मिक रखवाली कर। ये हम एक दूसरे की जिम्मेदारी केवल पास्टर की नहीं है। और तीसरा, मेरी भेड़ों को चरा, अर्थात आत्मिक सेवकाई को पूरा करना। हर एक मसीह विश्वासी को एक सेवकाई दी गई है। क्यों? तुम बुलाए इसलिए गए हो कि उसकी महिमा कर, क्योंकि हर एक को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, कोई किसी को कुछ, किसी को कुछ, और चुने हुए जो उनमें से हैं उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्ति मिली। ठीक है, तो ये तीन क्या है? लक्ष्य मसीह की देह के। पहला गवाही देना, दूसरा देह की उन्नति करना, और तीसरा आत्मिक सेवकाई निभाना। ये हम कमिटमेंट करते हैं। देह के प्रति कर्तव्य, पहला, सबसे पहले देह के प्रति कर्तव्य क्या है? देह की एकता को बनाए रखना। क्या कर्तव्य है देह के लिए? देह की एकता टूटनी नहीं चाहिए। वही शैतान ने वहीं पे क्या किया, इतने डिनोमिनेशन बना डाले। देह की एकता बनाए रखना, कुछ भी हो जाए, किसी की सुन लेना, किसी को सुना देना, किसी की सहन कर लेना, लेकिन तर्क नहीं कर। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 3 वचन में लिखा है, मेल के बंध में आत्मा की एकता बनाए रखने का प्रयास करो। दूसरा, एक दूसरे से प्रेम करना। यह हमारा कर्तव्य है, देह के प्रति हमारा कर्तव्य है एक दूसरे से प्रेम करना। प्रभु की आज्ञा, प्रभु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 34वें और 35 वचन में, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले। सभी भाई बहनों से प्रेम करना, सभी भाई बहनों को क्षमा करना, और सभी भाई बहनों एक दूसरे का आदर करना। ये देह के प्रति हमारे कर्तव्य है। कर्तव्य बोल रहा हूं मैं, ड्यूटीज, और वो लक्ष्य है, वो एम, वो गोल है। तीसरा, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे की चिंता करना। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 25वें वचन में लिखा है, सब अंग एक दूसरे के समान, एक दूसरे की समान रूप से चिंता करें। ऐसा नहीं है, यहां पर यह नहीं है कि सिर्फ किशोर भाई चिंता करे जा रहे हैं। जितनी किशोर भाई किसी की चिंता कर रहे हैं, उतनी स्टीफन भाई भी किशोर भाई की चिंता करें। समान रूप से एक दूसरे की चिंता करो। समान, जैसा वो मेरी चिंता करता वैसा मैं उससे बढ़कर चिंता करूं। यह देह के प्रति हमारे कर्तव्य है। दुखियों की सहायता करना। अगर हम
अपनी देह के भाई बहनों की अगर हम मदद कर सकते हैं, उनकी भलाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं कर सकते उन्हें ढांढस दे सकते हैं, नहीं दे सकते प्रार्थना कर सकते हैं। उनको हम प्रभु के वचन में प्रबल करने के लिए उनको हियाब दे सकते हैं। आत्मिक निर्बलों को, जो आत्मिक निर्बल हैं, जो फंस जा रहे हैं किसी चक्कर में, आत्मिक युद्ध नहीं जीत पा रहे, दुनियावी बातों में कुछ कुछ चीजें देख रहे हैं हम, तो पकड़ लो उनको। पौलुस कहता है जो विश्वास में निर्बल हो उसे अपनी संगति में ले लो। कलीसिया में ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के कौन कहां जा रहा है, कौन कौन गॉसिप करता है, पकड़ो उसे। कौन इस दुनियावी चीज में फंसा है, पकड़ो उसको, अपनी संगति में लो। यह हमें देखना है, और जब ही हम देखेंगे जब हम सबसे समान रूप से चिंता करें। एक दूसरे का भार उठाओ। एक दूसरे का भार उठाने का मतलब नहीं है भाई तू नौकरी नहीं कर रहा तो मैं तेरा भार उठा रहा हूं, वो नहीं। भलाई अलग चीज है, भलाई करना अलग चीज। यहां पर एक दूसरे का भार उठाना अर्थात एक दूसरे की गलतियों को सह लेना। अगर किसी ने कोई गलती कर दी उसको आत्मिक रूप से सह, ये नहीं कि बिल्कुल बिदक जाओ, क्योंकि फिर देह की एकता नहीं बनी रहेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु भोज लेने का उद्देश्य है, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब हम घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कि हम आपस में प्रभु के प्रेम में चलेंगे। यहां से निकलने के बाद, उससे पहले जो किया वो भूल गए प्रभु। आपस में प्रभु के प्रेम में चलेंगे, हम देह की एकता बनाए रखने का प्रयास रखेंगे, हम अपनी सेवकाई को पूरा करेंगे। प्रभु जैसा भी वरदान तूने दिया है वो वरदान को हम उस सेवा को पूरी करेंगे। नियुक्ति दी है तो प्रभु नियुक्ति पूरी करेंगे, वरदान दिया है तो वरदान पूरा करेंगे। हम जो भी तूने दिया है, हमें अगर तूने चर्च में, तूने अगर हमें कलीसिया में झाड़ू लगाने का काम दिया है तो प्रभु हम वो करेंगे। हमें तूने कुछ भी दिया है वो मैं पूरी करूंगा। जो भी सेवा तूने मुझे सौंपी है देह में, मैं वो पूरी करूंगा। हम कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य करेंगे, अपनी उन्नति के लिए नहीं, अपनी उन्नति के लिए नहीं, कलीसिया की उन्नति के लिए, आत्मिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी। आत्मिक रूप से एक दूसरे को वचन में बढ़ाना, और फिजिकल रूप से अर्थात उसमें और भाई बहनों को शामिल करना। जो आज यहां कप्स में हम, जो हमारे जो दाखरस बाकी रह जाएगा, यही कमिटमेंट है कि प्रभु इसके लिए और दूसरे मेमनों को तेरे लिए भेड़ बनाना है। लास्ट, हम प्रभु के गवाह बनेंगे, हम प्रभु के गवाह बनेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग सुसमाचार जानते नहीं है। सुसमाचार इतना है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। यही है वो गवाही जो हमारे विश्वास को पक्का करती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है प्रभु भोज का संस्कार। मैं आज बहुत बड़ा नहीं लाया था, हमेशा हम लेट हो जाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा था कि सब कुछ 1 बजे के अंदर अंदर हम पूरा कर लें, ताकि हम लोग बहुत सारे भाई बहन दूर दूर से भी आते हैं, सारी चीजें हो सके। तो सबसे पहले तो मैं YouTube के भाई बहनों से विदा लूंगा। अभी वो लाइव नहीं देख रहे हैं, इसे मैं शाम को अपलोड करूंगा, तो आप चाहें तो उसको भी शाम को जरूर देखिएगा। 8 बजे मैं इसे अपलोड करूंगा। तो YouTube के भाई बहनों से हम लेंगे विदाई, फिर उसके बाद हम लोग प्रभु भोज का संस्कार करेंगे। तो प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति हम सब विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।